गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी हावड़ा से मुंबई तक, दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से हावड़ा 70 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से रात्रि के 20 बजे रवाना होती है। यदि हावड़ा से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है अभी 2160 किलोमीटर हो, तो आपने याद करना है दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेगी। तो इसकी आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय एक्स प्लस वाई, यानी डी बाय एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस आपके पास 2160 है, एक्स आपके पास 70 है और वाई आपके पास अभी 90। तो ऐड करके आएगा आपका 160। 2160 को आप 160 से कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 216 बाय में 16। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर मिलता है स्टूडेंट्स 13.5 घंटे। ये जो टाइम लगेगा वो लगेगा 13.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए और बी किसी काम को 9 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात करना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम पूछा हुआ है तो 2xyz डिवाइड बाय में xy प्लस yz प्लस में zx, यानी कि शॉर्ट ट्रिक याद करनी है 2xyz बाय xy yz और zx। x आपके पास 9 है, y 12 है और z कितना है भाई 18 है। तो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर देनी है स्टूडेंट्स। पुट करने के बाद आपको मिलता है 3888 बाई 486 और डिवाइडिंग करने के बाद आपका 8 दिन इसका आंसर निकलता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप जब तीनों का काम निकालना हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको याद करना है 2xyz बाय में xy प्लस yz प्लस में zx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस किसी निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करती है और यह दूरी 24 मिनट में तय करने के लिए बस की चाल आपने निकालनी है कितनी होगी। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक मेथड है S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। S1 आपके पास 36 किलोमीटर पर हावर है, T1 आपके पास 40 मिनट है, T2 आपके पास 24 मिनट है। S2 आपने निकालना है तो क्या हो जाएगा, S2 निकालोगे T2 आपका डिवाइड में जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा S1 T1 बाय में T2। सारी वैल्यूज पुट करते हैं आप, S1 की जगह 36, T1 की जगह 40 और T2 की जगह 24। तो आपका आंसर मिलता है 60 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलकर कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बताइए वास्तविक चाल से चलकर कितने समय में वो वहां पर पहुंचेगा। यानी जो 4/5 है वो आपने m और n मान लेने हैं स्टूडेंट्स, और जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपने टाइम मान लेना है, तभी आपकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो वास्तविक समय निकालने का फॉर्मूला है m और n का अंतर मल्टीपल में टाइम। m आपके पास 4 है, m और n 5 - 4 टाइम कितना है आपके पास 20। तो आपका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 80 मिनट। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आपके स्पेशली अब जो यूपी पीजीटी का पेपर 8-9 तारीख को उसके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी आपकी हावड़ा से मुंबई, दूसरी मुंबई से हावड़ा, जो चाल दे रखी है आपके पास वो दे रखी है 70 किलोमीटर पर हावर और क्या दे रखी है अभी 90 किलोमीटर पर हावर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक आपका हो चुका है डिस्टेंस बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि डिस्टेंस आपके पास 2160 है और ये आपके एक्स और वाई दे रखा है टाइम 70 किलोमीटर पर हावर। सॉरी, ये आपकी दोनों की डिस्टेंस है 70 और 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो चुका है। ये क्वेश्चन है भाई आपने जीसीडी निकालना है 1 2 0 6 और 2 3 4 का, लेकिन यूज़ क्या करना है यूक्लिड लेमा यूज़ करना है। ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास गिवन है 9, 16, 24 और 18। तो स्टूडेंट्स हमें टेड डिवाइड करनी है। टेड डिवाइड के नाम से जो हमारा प्रसिद्ध है क्वेश्चन 1206 को डिवाइड करना है 234 के साथ, और जिस नंबर पे पूरा डिवाइड होगा वही आपका HCF होगा स्टूडेंट्स। तो देखो 1206 को आपने 234 से डिवाइड किया, यहाँ बचा 36, फिर आपने
2 3 4 को नीचे उतार लिया, फिर डिवाइड किया, यहाँ बचा आपका 18। 80 से आपका पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा। तो दो जिससे भी डिवाइड पूरा होकर रिमाइंडर 0 बचेगा वो ही आपका GCD और वही आपका HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई, ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल का टेंजेंट किसी पॉइंट से दे रखा है 1 2 4 4 16 और 8। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम टेंजेंट एट द पॉइंट्स आपके पास 3 गिवन होने चाहिए और पैराबोला की इक्वेशन पता होना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यहाँ पर गिवन है। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी जब पॉइंट्स गिवन हो इस फॉर्म में 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, 83 स्क्वायर 283। इक्वेशन क्या आपकी y स्क्वायर 4ax जो आपने इसके साथ कंपेयर करनी है। तो आपने क्या लगाना है अभी फार्मूला -a, T1 + T2 + T3 + T1 T2 T3, यानी -a की मल्टीप्लाई करनी है T1 T2 T3 प्लस में T1 T3 के मल्टीपल के साथ। ये आपके पास यहाँ पर क्या है भाई 1 है, T1 आपके पास क्या है 1 है, T2 2, T3 4। सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर पुट कर देना है स्टूडेंट्स। तो पुट करने के बाद आपका आंसर मिलता है -1 और 15। ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि भी फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है आपने फर्स्ट प्रिंसिपल डिविजिबिलिटी का रूल आपने यूज़ करना है कि भी कोई भी इंटीजर से है वो b से डिविजिबल होगा। ऑप्शन आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू b प्लस क्यू या a लेस b या a इज इक्वल टू b डॉट क्यू या a इज इक्वल टू b माइनस क्यू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा a इज इक्वल टू b डॉट क्यू। किसी भी इंटीजर्स क्यू के लिए a इज इक्वल टू b डॉट क्यू राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपने वैल्यू निकालनी है 5⁻6 mod 4, यानी कि रिमाइंडर आपने यहाँ पर निकालना स्टूडेंट्स 5⁻6 को डिवाइड किससे करना है भाई 4 से। रिमाइंडर कैसे निकालना है 5⁻6 को डिवाइड किससे करना है 4 से। तो स्टूडेंट्स a कॉन्ग्रेंट b mod m, यानी b आपका यहाँ पर है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मान के चलना है अपने, जैसे हमने 1 रिमाइंडर मान लिया यहाँ पर। तो 5⁻6 को 1�6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है आपका 1 आता है। हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आने से आपका आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चेक करते हैं रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए भाई सेम आना चाहिए। रिमाइंडर सेम आएगा तो वही आपका आंसर होगा, इसलिए यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 5th 6th और 7 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इज 1 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीरीज इज, ये आपने यहाँ पर निकालना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका DSSB के अंदर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी अधूरी स्टेटमेंट है। देखो एक कंडीशन तो आपके पास गिवन है 5th 6th और 7 टर्म्स जो हैं GP में वो दे रखी है आपके पास 1, और आपको अगली 5 टर्म का सम निकालना है। 2 कंडीशन होने से तभी आपकी इक्वेशन सोल्व हो सकती है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 11/48। 11/48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 8x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि कंपेयरिंग करने हैं आपने इसको ax² + bx + c के साथ। रूट्स निकालने हैं तो रूट्स का फार्मूला x इज इक्वल टू -b + d का रूट बाय में 2a। सारी वैल्यूज़ यहाँ से आपने यहाँ पर पुट करनी है। b की जगह आपने -8 हो गया स्टूडेंट्स, और बात करते हैं d की 84 2a। स्टूडेंट्स यहाँ प्लस माइनस है, 2 केस कर लेते हैं, एक प्लस का और एक इसका भाई माइनस का। तो यहाँ से आपका आंसर मिलता है -4 + -221 का रूट। -4 + -21 का रूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है x² - kx + 9, इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए। अगर रूट्स इक्वल हो गए तो आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 10th क्लास का है। इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपको d निकालना है, लेकिन इक्वल रूट्स होंगे तो d की वैल्यू क्या होगी 0। d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। तो आप वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की -k और c की क्या हो जाएगी भाई 9, यानी a की 1, b की -k, c की 9। d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac, b² - 4, a की जगह 1, c की जगह 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि रूट्स आपके क्या है इक्वल है।
तो यहाँ से इक्वेशन आपकी बनती है के स्केयर मान 36 इक्वल टू 0, 36 की साइड चेंज करेंगे, स्केयर से क्या बन जाएगा आपका रूट, तो के आपको मिलता है +-6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, के इज इक्वल टू +-6। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट बतानी है आपने कि दोनों सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट है हर एक होल नंबर जो होगा ग्रेटर देन 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिक लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी हर एक होल नंबर्स को हम जो एक से ज़्यादा बड़ा होगा यूनिक लिस्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन नंबर की प्रोडक्ट की, यानी कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, आप एक से बड़े किसी प्राइम नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे 2 है, 2 × 1 कर सकते हैं, और 2 का 1 × 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता स्टूडेंट, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है। सेकेंड है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ होल नंबर इन द डिनोमिनेटर कैन यूज टू डिटरमाइन इफ नंबर इज रैशनल। अगर ये नंबर आपका रैशनल हो तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये भी आपका सही है। जैसे आप रैशनल नंबर क्या होता है आपका p/q, कंडीशन क्या होनी चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए भाई, यानी टर्मिनेटेड नंबर ही आपका 0 की फॉर्म में आ सकता है, पॉइंट्स की फॉर्म में। अगर आपका टर्मिनेटिंग करना होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या किससे करोगे, 5 से करोगे, क्योंकि 0 बनाने के लिए आपने 2 को मल्टीप्लाई करने का 5 के साथ, और 5 को करना पड़ेगा 2 के साथ। और इसके अलावा कोई नंबर होंगे तो आप उसको डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 7/3, 7/8, 8/, ये क्या होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। बात यहाँ चली हुई है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग करने के लिए आपका डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए आपका 2 और 5, तो 2 और 5 वाला है आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट्स। इसको आप जैसे 7/10 है, 7/2 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या होगा 7/10, यानी 0.7 इसका राइट आंसर होगा। तो स्टेटमेंट आज की फर्स्ट भी ट्रू और कौन सी सेकंड भी ट्रू है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये सारे किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं स्टूडेंट्स से, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए क्वेश्चन बहुत मेन रहने वाले हैं। कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से सेट होगा, कैसे आएगा, प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कल फिर हम क्लास लेकर आएंगे नए क्वेश्चनों के साथ।